रोज की तरह अनोखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक होंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड के प्रसंग में यानी हमारे भारतीय दर्शन में जिस प्रकार उपनिषदों के दर्शन की जगत संबंधी धारणा के अवलोकन के पश्चात यदि सांख्य दर्शन के संदर्भ में दृष्टिपात अगर हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो यह दर्शन मानता है कि स्वतंत्र प्रकृति ही जगत का कारण है। और अद्वैतवाद में दोस्तों मिथ्या जगत की व्याख्या करने के लिए माया की कल्पना की गई है और वैष्णव ने विश्व का निर्माण ब्रह्म और उसकी शक्ति माया द्वारा माना है। जब हम उसका सही अध्ययन करते हैं तो सृष्टि अर्थात जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसीदास जी ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है, जिसका हम प्रसंग विधिवत आगे उसका प्रसंग आएगा दोस्तों। और उत्तरकांड में कई विषयों पर दोस्तों मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से उस प्रकृति के समन्वय का जो विधान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस प्रकार से उत्तरकांड में समाहित है, तो उन्होंने जगत को राम के अधीन मानकर दोनों में एक सूत्रता स्थापित की। और इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोस्तों प्रकृति परिणामवाद को पूरा समेटा हुआ है और ईश्वर परिणामवाद की प्रतिष्ठा की गई है। तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस में जगत के व्यापक रूप का विवेचन किया है। यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्व रूप भगवान यानी भगवान का इस संसार में व्यापक रूप है, उसका न आदि न है न अंत है। तो हम साकार रूप से या निराकार रूप से भगवान की वास्तविक दर्शन करने के भावों का संचार करते हैं तो व्यापक विश्व रूप भगवान है। यह कहकर राम को विश्व रूप बताया है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रामचरितमानस में प्रथम पात्र के रूप में आदर्शता के मानकों के प्रतीक माने गए और लंका कांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रतिजासु कहकर प्रतिपादित की गई है। राम क्योंकि सत्य हैं, क्योंकि राम का नाम ही इस संसार में सत्य है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। इसीलिए जगत को भी सत्य समझा गया है। तब कहा है निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करें विरोध। यानी ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान मानकर ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्प्रमाण माना है। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था दोस्तों, केवल भगवान शिव का अवतार था। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम से सृष्टि की रचना हुई और ओम नमः शिवाय में सब कुछ व्याप्त है। बिना शिवजी की उपासना के राम भक्ति सार्थक नहीं है।
इसीलिए शिव पार्वती बार बार मर्यादा रामचरितमानस में बार बार उनकी रचनाएं और उनका संवाद बड़े ही मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो जिस प्रकार यानी तुलसी तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था की मिथ्या सिद्ध हो जाती है, इस प्रकार जगत मिथ्या होते हुए भी इस तरह परिभाषित किया गया है कि जिस प्रकार शिव में चांदी की और सूर्य की किरणों की प्रतीति होती है, यद्यपि वह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, इस प्रकार जगत को असत्य धारणा तुलसी ने रजत शिव महु भासु जिम जथा भानु कर बारी कहकर वर्णित की है। तो रामचरितमानस में दोस्तों अगर हम पूरा रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो जगत को कहीं सत्य कहा गया है और कहीं असत्य कहा गया। तो इस प्रकार से उक्त विवेचन को आगे बढ़ाते हुए यदि जगत की त्रिगुणात्मक प्रकृति के संदर्भ में विचार करें तो स्पष्ट होता है कि जगत की रचना करने वाली शक्ति का नाम ही प्रकृति है और इसके 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। सत, रज और सत्व, रज और तम प्रकृति, ये तीनों गुण ही सुख दुख और उदासीनता के संबंध में होते हैं। यहाँ तक कि एक ही वस्तु एक व्यक्ति के हृदय में सुख उत्पन्न करती है तो दूसरे के हृदय में दुख का कारण बनती है तथा तीसरे के हृदय में उदासीनता तथा वैराग्य का भाव जागृत होता है। इसीलिए रामचरितमानस में दोस्तों ने शक्ति का अनुशीलन करें तो सहज ही विदित होता है कि जगत को रचना करने वाली इस शक्ति को तुलसीदास जी ने मानस में 3 ही गुण कहा है। तो यहाँ से सांख्य दर्शन का दृष्टि का जो क्रम है वह तुलसीदास को मान्य होता है। तो इस प्रकार रामचरितमानस में तो संत तभी कहा है, संत कहें असी नीत प्रभु सुत पुराण सुनिखा गाव हो इन विमल विवेक उर गुरु सन की दुल्हाई। यानी हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद और पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं, इसी चीज़ का निरूपण करते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से, अगर गुरु को हम किसी प्रकार से भी कोई रहस्य भी अगर गुरु के सामने छुपाते हैं, छुपाव करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे भावों से इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने कुल गुरु और जितने भी गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, हृदय से उनके सच भावना को यद्यपि परमात्मा के रूप में होने पर भी मानव जीवन में अवतीत होकर के पूरे निर्मल ज्ञान की विपाशा के अनुसार गुरु के भेद को समझने का प्रयास किया। अगर गुरु के भेद को अगर हम किसी प्रकार का छुपाते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे हृदय में निर्मल ज्ञान की आसक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। तो इन्हीं भावों को किया है, तो इसीलिए कहा है कि ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन तुलसीदास करते हैं तथा ज्ञान वैरागी युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो तब कहा है यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संवत अति होत आनंदा, मकर मंज गौ नहीं मुनिबंद। तो इसी प्रकार माघ के महीने को जो पवित्रता का प्रतीक माना गया है,
भगवान यानी स्नान, भगवान रामचंद्र जी जब माघ के महीने में स्नान करते हैं तो जिस नदी में वह स्नान करते हैं उस नदी के जल की पवित्रता का कैसे पवित्र होता है, और फिर सब अपने अपने आश्रमों को उस स्नान में गोता लगा करके हर साल वहाँ इसी तरह अपना आनंद मनाते हैं और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तो माघ के महीने में तब एक बार भरी मकर नहाई, सब मुनि आश्रम सिंहाई, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी फलती। तो भरद्वाज और याज्ञवल्क जी एक बार पूरे मकर भर जो है पूरे माघ के महीने में भगवान रामचंद्र के द्वारा स्नान किए हुए पवित्र नदी में मकर में स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी मुनि के चरण पकड़ पर भरद्वाज जी ने उनको अपने पास रख लिया। तो आदर पूर्वक दोस्तों उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। तो पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से उन्होंने कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहे लागत भई लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाल। यानी हे नाथ, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में एक बड़ा संदेह है और वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, मान है, मर्यादा है, सब आपके अनुसार इस भूमंडल में विराजते हैं और उसी प्रकार की के परिणामों का सृजन होता है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले हैं, वेद की नीति जानने वाले हैं, वेद के मर्म को जानने वाले हैं। मेरा संदेह का आप निवारण कर सकते हैं, पर एक संदेह को जो मेरे अंतर, तो मुझे भय और लाज आती है। उस संदेह को कहने में मुझे भय और लाज आती है। भय इसीलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा हो रही हो। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो मुझे बड़ी हानि होती है। मेरा संशय मेरे अंतःकरण में हमेशा रहेगा और मेरा मन दुविधा और अनेक प्रकार के भ्रमजाल में फंसा लेगा, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। तब कहा है प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से, किसी प्रकार का गुरु के साथ किसी प्रकार का छल करने से या गुरु के समीप कोई चीज़ छुपाने से, असत्य बोलने से हृदय में वास्तविक ज्ञान और निर्मलता का संचार हमारे अंतःकरण में नहीं होता है। इसीलिए गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। प्रत्येक मानव चेतन को, मानव मात्र को किसी न किसी रूप में गुरु के सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अगर गुरु के रूप में साक्षी बना करके अपने कार्यों को नहीं करता है, तो बिना गुरु ज्ञान उसके कार्य में वास्तविकता का संचार नहीं होता है और वह वास्तविक ज्ञान का पिपासु नहीं हो सकता है, हृदय में पवित्रता का संचार नहीं हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन चरित्र का बालकांड का जो रहस्य मानव चेतन के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें गुरु के रहस्य की का जो मान सम्मान बढ़ाया है और वास्तविक ज्ञान हमको गुरु की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। तो तभी वह कहते हैं कि मैं अपने संशय की बात आपसे कहता हूँ और मुझे इस बात को कहने में कि यानी आदरपूर्वक सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा सुनि सुरे बिगानु बोली अति पुनीत। आदरपूर्वक उन्होंने उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया। तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। केवल याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी वहाँ पर रहे। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी के रख लिया। भरद्वाज जी ने उनको अपने पास रख लिया। तब याज्ञवल्क्य जी को संशय था, तो वह कहते हैं कि मेरे मन में बड़ा संदेह है। वह संदेश क्या है कि वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है और आप परमात्मा के समीप हैं और वेद का तत्व जानने वाले हैं और क्या होने वाला है, तो संदेह जो है वह उसका निवारण करने में आप ही समर्थवान हैं। और वह इस संदेश को वह कहते हैं, इस संदेश जो मेरे अंदर भ्रम है, संशय है, मुझे भय और लाज आती है कि भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा हो रही है, लाज इसलिए कि इतनी आयु मेरी बीत गई है फिर भी मुझे वास्तविक ज्ञान मेरे अंतःकरण में नहीं हुआ। तो भरद्वाज जी से वह इसका पूरा प्रकरण अपने अंतःकरण को जागृत करने के लिए पवित्रता के मानक के अनुसार अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए, तो और यदि नहीं कहता हूँ तो मेरी इसमें बड़ी हानि होगी और वेदों की मर्यादा की, क्योंकि अज्ञानी मैं हमेशा ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं समझ पाऊँगा। उन्हें कहा कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से किसी प्रकार का छिपाव नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरु के साथ छिपाव करते हैं, किसी प्रकार का कोई चीज़ छुपाते हैं और संशय करते हैं और अपने कुछ समय क्षणिक सुख के लिए अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, तो हमारे ज्ञान में निर्मलता या पवित्रता का संचार नहीं होता है। तब भरद्वाज जी उनको कैसे बताते हैं। इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात कर, तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 29 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4:40 तक तृतीया है, उसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और दिन आज शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे और स्वाति नक्षत्र का आज संयोग है जो शुभ माना जाता है। शोभन योग 4:33 शाम तक है। उसके बाद अतिगंड योग करण वणिज 8:40 तक, उसके बाद बिष्टि 9:38 तक। और उसके बाद शुभ आज का दिन दोस्तों शुभ फलदायक माना गया है। और आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:36 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों
यानी 2:56 से 4:41 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:18 से 6:06 तक। राहु काल, जिसके दौरान आज किसी भी कार्य को उस समय नहीं करना चाहिए, 10:51 से 12:09 तक। सूर्य आज 6:50 तक उदय होंगे और सूर्य अस्त जो है 5:24 तक। तो इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों का दिन है दोस्तों शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है और यह दिन एक और जहाँ लक्ष्मी माता की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ काली की पूजा भी की जाती है। यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी माना जाता है। माँ लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी की पूजा और काली माता की पूजा करने से अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। यश, कीर्ति, मनोवांछित फलों की द्योतक के रूप में शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद चीज़ों से माँ लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। इसलिए यह दिन शांति, दया का दिन माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। शुक्र ग्रह से दोस्तों हमारे जीवन में यश, कीर्ति और लोगों में सम्मान और आकर्षण के भावों का संचार होता है। जिस जातक के जीवन में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो उसको यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। और शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए दूध, दही, घी और चावल, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, सेवन करना। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव के प्रतीक के रूप में शुक्रदेव की पूजा की जाती है। सौंदर्य निखार का प्रतीक है, कीर्ति यश का मानक है, धन दौलत प्राप्त होती है। शुक्रवार के स्वामी शुक्र हैं और शुक्रवार की राशि कुंभ है। शुक्र का प्रारंभ यानी करने का मंत्र है। शुक्रवार को अगर हम व्रत रखते हैं, माँ संतोषी का व्रत रखने का भी प्राविधान है। और यानी अगर हम 9 माह तक संतोषी माता का व्रत करते हैं तो अनेक प्रकार की शुभता के फलों का संचार होता है और हमारे कार्यों में पूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इसका मंत्र द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करने से सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का, चीज़ों का दान शुभ माना गया है। यह दिन स्वच्छता का दिन है। शारीरिक शुद्धि और तेज और शौर्य, सौंदर्य शुक्रवर्धक माना गया है। इसलिए किसी से उधार लेना और देना इस दिन वर्जित माना गया है। लक्ष्मी का पूजन, कौड़ी है और अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, सफ़ेद चीज़ों से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के जो परेशानियां हैं वह हमारे जीवन से हमें उसको छुटकारा मिलता है। अभद्र भाषा का प्रयोग शुक्रवार या कभी नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन बहुत ही वर्जित माना गया है और इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन करना नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा करने से वैभव विलास का यह दिन माना जाता है। इसीलिए शुक्र यश, कीर्ति के मानक के रूप में हमारे जीवन को अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार मानव जीवन में होता है। तो इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के तब कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं कि अस विचार प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ करि जन कर सोहु, राम नाम करि अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यानी यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये ना सेवक पर कृपा करके अपना सेवक मानते हुए
स्वामी और सेवक के बीच में जिस प्रकार की पराकाष्ठा है, कृपा करके मेरे अज्ञान को, मेरे संशय को दूर करिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। तो संतन जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जगहि, काशी मरत परम पद लाए। तो कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संतन जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण, यानी कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों के जो अपार राशि के प्रतीक हैं, मानक हैं, अविनाशी भगवान शंभु जो हैं, जो अविनाशी कहलाते हैं, भोलेनाथ कहलाते हैं, निरंकारी कहलाते हैं। शंभु निरंतर राम नाम का जप अपने जीवन में हमेशा करते हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि शिव बिरंची मोहि भक्त न भावा। तो भगवान शिव का अगर कोई भगवान शिव को नहीं मानता है तो मेरा परम भक्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वह कहते हैं, राम नाम कर अमित प्रभाव। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतन जपत शंभु अविनाशी, भगवान शंभु भी जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, संरचना हुई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि का पूरा सृजन किया गया, तो कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि के दो भंडार हैं। अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं और आकर चार जीव जगह हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये उनको ज्ञान प्राप्त होता है। सौंपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत अजिदाया, राम कौन प्रभु पूछहि तो ही, करें बुझाए कृपा निधि। तब वह कहते हैं कि हे मुनिराज, वह भी राम नाम ही की महिमा है। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो व्रता बड़वा नहीं जा सके। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न रूषा पातक है। यानी सभी प्रकार के विघ्नों को और पापों को हरने वाली, विशेषकर इस कलयुग के दैहिक भौतिक तापों का से अगर विरत रहना है तो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के शरण की प्राप्ति करना और राम नाम का मनन करना, राम नाम का जाप करना मानव जीवन के लिए कलयुग में सबसे बड़ा उपयोगी माना गया है। तब वह कहते हैं कि हे मुनिराज, यह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं। जो भी काशी में अपने जीवन को समाप्त करता है, अगर वहाँ पर राम नाम का राम लिया जाता है तो वह सीधे स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और राम कवन प्रभु पूछहि तोहि, इसी से उनको राम पद का मिलना हो जाता है। प्रभु कहीं बुझाए कृपानिधि मोहि, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है और हे कृपानिधि मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, और नार विरह दुख लहु अपारा, भयों रूप तन रावण मारा। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि तुलसीदास ने इस प्रकार का दोनों मुनियों का वर्णन किया है। तो याज्ञवल्क्य जी को जिस प्रकार से भरद्वाज जी ज्ञान देते हैं, तो वह कहते हैं कि एक राम तो अवधेश ऋषि दशरथ जी के पुत्र कुमार कहलाते हैं और तिनकर चरित विदित संसारा, उनके चरित्र को, उनकी महिमा को, उनके स्वरूप को सारा संसार जानता है। और नारी विरह दुख लहु अपारा, उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया, अपार वेदनाओं का संचार किया। मानव चेतना को जगाने के लिए, स्त्री भावों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, स्त्री सुख के बिना मानव जीवन किस प्रकार से रहित रहता है,
उसका ज्ञान मानव चेतना को जगाया और भयों रोष रावण मारा और क्रोध का आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। एक राम तो वह है। तो सोई प्रभु सोई राम की अपर कोई जाय जपत पुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। तो प्रभु सोई राम की अपर को, यानी हे प्रभु वही राम है या कोई दूसरे है जिनको शिव जी जपते हैं, रात दिन की याचना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन जिनकी सेवा में रत रहते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सत्य के धाम हैं, सत्य के परम धाम हैं और सबको जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए कि इसका क्या रहस्य है। तो जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तब वह कहते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार से कही, कहो सो कथा नाथ विचार। और इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्का कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, अच्छी प्रकार तुम्हें याद है। तो राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुड़ा, कीनहु प्रश्न मनो मरम बूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। यानी अपने को मूढ़ समझ करके मेरी बुद्धि की परीक्षा करे हो। परमात्मा के बारे में मन वचन और कर्म से तुम कर्म यानी श्री राम जी के अपार भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो यह बड़ा ही मूढ़ है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी की इस संवाद को तब कहता है, तात सुनाऊं सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। तब कहते हैं, तात सुनाऊं सादर मन लाई, हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। और महामोहमय शेष विशाला, और बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। तो भयंकर काली जी हैं। तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जी पाना। तो कहते हैं कि श्री राम जी की कथा भरद्वाज जी कहते चंद्रमा की किरणों के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें, पूर्ण चंद्रमा की किरणें इस पृथ्वी मंडल पर रात्रि के समय में आच्छादित होती हैं, संत चकोर करें कई पानी, और जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था। जब पार्वती जी ने यह संदेश किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सामने सीता का वेश करके पार्वती जी वहाँ गई थी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उनको पहचाना कि आप शिव जी के बारे में पूछा, तो पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा ही संदेह पार्वती जी को ने भी किया था जो आप कर रहे हैं। तब महादेव जी ने विस्तार से इसका उत्तर उनको समझाया, और जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी ने पार्वती को अनेक प्रकार की परीक्षाओं से उनके संदेह को समाप्त किया। तब कहा है, काहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयों समय जेव हेत जही, सुन मुनि मिटई विषाद। यानी अब मैं अपनी बुद्धि, अपनी तर्क, अपने विवेक, अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। उत्तरकांड में दोस्तों
इस प्रकार का प्रसंग है। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ, इस कारण से पार्वती जी को संदेह हुआ, भगवान रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का के बारे में संदेह, पार्वती जी को कितना उसका दुख भोगना पड़ा, तो उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद हमेशा के लिए मिट जाए। अगर वह विषाद तुम्हारा मिट जाएगा तो जीवन के लिए धन्य हो जाएगा। एक बार तेता जुग माही, शंभु गई कुंभर ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। तो एक बार त्रेता गुण में शिव जी, त्रेता युग में जब रामचंद्र जी ने दशरथ जी के वहाँ अयोध्या में अवतरण लिया था, मानव रूप में अवतरण लिया था, तब त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए थे। अगस्त ऋषि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी को अपार ज्ञान से संचित किया, सनकादि मुनि और अगस्त ऋषि, और उनके साथ शंभु गई कुंभर ऋषि पाए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी और शंख सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईशान उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। यानी मुनिवर अगस्त जी के राम कथा विस्तार से उन्होंने सुनाई, और जिसको सुनी महेश परम सुख मानी, और जिसको महेश्वर ने परम सुख पाकर बड़े आनंद के। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, तो ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्त, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया, भक्ति के बारे में वर्णन किया। का सुनर रघुपति गुण गाथा, कसु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। तो श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहने सुनने कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे, और फिर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। तब त्रिपुरारी जो भगवान शिव थे, उन्होंने मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री जो सती हुई, और दक्ष ने जिस प्रकार से शिव जी का अपमान किया था, तो तब माँ पार्वती ने दक्ष की अग्नि में हवन कुंड में जो है अपनी प्राणों की आहुति दी और पूरा यज्ञ विध्वंस किया। तो दक्ष कुमारी सती, तभी वह सती कहलाई। उसके बाद उन्होंने हिमांचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और सती के साथ घर कैलाश को चले गए। तब भगवान शिव जो है, सती जब वह हो गई, उसके बाद वह कैलाश पर चले गए। ते अवसर बंधन में ही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अनेक प्रकार के जो अत्याचार थे, अनाचार थे, पृथ्वी के पापों का हरण करने के लिए 23 अवर भंजन महिबारा, कुछ दिनों पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में उन्होंने अवतार लिया। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। संकल्प और मानव और सिद्धांतों के परिपूर्ण दशरथ राजा के वहाँ उन्होंने जन्म लिया, और पिता वचन तज राज उदासी, वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन का, राज्य का उन्होंने त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 साल का उनको वनवास उन्होंने यापन किया। मानव कल्याण के भावों से प्रत्येक जन जन तक अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति का भी उद्धार करके उसको मोक्ष की प्राप्ति की। दंडक वन विचरत अविनाशी, और वही तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचरण करते हैं, आहार करते हैं, इधर उधर जाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो हृदय विचार जात हरो के विधि दर्शन हो।
गुप्त रूप अवतरों प्रभु, गए जान सबको। तो शिव जी के हृदय के विचारते यानी शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे, अपने अंतःकरण में वह अनेक प्रकार के भावों को विचार रहे थे। तो भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों, और गुप्त रूप अवतरण प्रभु, प्रभु के गुप्त रूप का अवतार लिया है मेरे जाने में, यह लोग जान जाएंगे। तो तब सती न जाने हूँ मरम सोई, शंकर उर अति क्षोभ, मन दरुलोचर लालची, तुलसी दर्शन रूप। तब कहा है कि श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी का इस वेश में इस भेद को वह नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। इस प्रकार के भावों से यानी भगवान शिव ने जो है यानी भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को उनके संशय को, और राम कौन हैं, राम कैसे हैं, राम किस प्रकार के अवतारी हैं, उसका संपूर्ण वर्णन किया। तो ध्यान का मर्म दोस्तों, ध्यान एक उद्देश्य अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख होने का अर्थ होता है कि आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। भगवान शिव आत्मिक अवस्था, आनंद की अवस्था में अपने को परमात्मा की भक्ति, राम भक्ति में लीन होना चाहते थे। तब प्रत्येक मानव दोस्तों, हम तब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को जो राम रहस्य के बारे में ज्ञान देते हैं, पूरा प्रसंग कहते हैं, तो हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ दोस्तों अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं। हमें रामचरितमानस के पढ़ने से यही यकीन होता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, और अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ सकते हैं, और जो समस्त ज्ञान के भंडार है। तो एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव होने के बाद हमारा भय समाप्त हो जाता है, हम भयहीन हो जाते हैं। प्रभु से एकता और अवस्था में हमारे आत्मा किसी भय को नहीं जानता है। तो उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। पाप का अर्थ है दोस्तों प्रभु से अनभिज्ञ रहना, और सत्य और प्रेम के उस नियम से अनभिज्ञ रहना। तो जो कि समस्त ब्रह्मांड का द्वारा संचालित करता है इस संसार को, गुण वही है जो हमें परमात्मा के नज़दीक लाने का आश्रय प्रदान करता है, और जो हमें प्रभु से दूर ले जाए वह महान पाप है। तो इसीलिए गुरु के से किसी बात को छुपाना पाप माना गया है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में मानव चेतना को जगाने के लिए किया, जैसे गुण अपने जीवन में ढालते हैं, और साथ ही साथ ध्यान अभ्यास में नियम से समय देते हैं, तब हमें उस विश्व में और उसके बाद की दुनिया के किसी बात का भय नहीं रहता है। हम निर्भय हो जाते हैं। जब हमारे अंतःकरण में कोई गलत प्रवृत्ति होती है तब हम भय रहते हैं, तो हम डरे रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो प्रकाश हमारे आत्मा में प्रभु रूपी प्रकाश है, अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश है, दूसरे आत्माओं में भी है, हम सृष्टि के हर जीव को अपना समझते हैं, और तब हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं, सब में समान भाव है, समान आचार संहिता है, ज्ञान का सृजन करना है, दूसरों से मिलकर हमें मिलन की खुशी का एहसास होता है। रामचरितमानस में एक पारिवारिक खुशी के स्थान पर हम संपूर्ण मानवता की खुशी को देखते हैं,
और आज के प्रसंग में दोस्तों अंतस की यात्रा द्वारा हम उस अवस्था को पा सकते हैं, उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाता है और सारा विश्व हमारा घर बन जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंतःकरण में हो जाती है। जब हम किसी के प्रेम करते हैं तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंग जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने आदर्शता के मानवों से, सभी प्राणियों से प्रेम करने के भावों का संचार किया। हमें हर चीज़ खुशगवार लगती है, अच्छी लगती है, प्रसन्न लगती है तो हम स्वयं ही प्रसन्नता के स्वरूप में जीते हैं, परिवेश में जीते हैं। इसी तरह हमारे अंतःकरण का जो आनंद होता है, जो अनुभूति होती है, भगवान शिव ने परमात्मा भगवान रामचंद्र के सार तत्व को जानने के लिए जिस प्रकार के भावों का संचार किया, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के जीवन में जिस प्रकार से रामचरित्र का पूरा ज्ञान का संतरण हुआ, तो पूरा संसार दोस्तों आनंद के रंग में रंगा नजर आता है अगर हम उसका समूचा गूढ़ रहस्य करने में समर्थवान होते हैं। तब हम जहाँ भी देखते हैं, सृष्टि में जहाँ भी देखते हैं, वह खुशी खुशी हमको दिखाई देती है। तो पार्वती जी ने जिस प्रकार से भगवान शिव से रामचंद्र जी की यानी उनकी परीक्षा लेने का आश्रय प्राप्त किया, तो उनका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया और उनको अपार ज्ञान का संचार हो गया। यद्यपि वह सती बनी, लेकिन शिव जी का सानिध्य उनको जीवन भर के लिए प्राप्त हो गया। तो यही ज्ञान आज के बालकांड के प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी आपस में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। तब शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई थी कि सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था और परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने के शिव जी हृदय में विचारते हैं भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। और प्रभु के गुप्त समूह, जब प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया तो मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, ये भगवान शिव को मालूम था। तो पार्वती जी के संशय को जिस प्रकार से भगवान शिव ने दूर किया, वही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के संशय को परमात्मा की पूरी मानव चेतना को जगाने के लिए जिस प्रकार से अवतरण लिया, उसका पूरा वर्णन किया। यह रामचरितमानस दोस्तों हमारे अंतस की मनोधारणाओं को नवीनता में प्रवेश करने और परमात्मा के प्रति दिव्य आसक्ति प्रदान करने की सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा वरदान है। और इससे हमारे ज्ञान चक्षु में अपार ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। तो यही अगर परमात्मा के ऊपर हमारा ध्यान का यही मर्म है। यही भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी को पूरी राम रचना को पूरा विस्तार के साथ सुनाया। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल व उसकी कामना करता हूँ। भगवान राम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।